बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो चलें बारी बारी उनको बोर्ड के ऊपर जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स फॉर W एंड Z। तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। लीनियर उस इक्वेशन को कहते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3z प्लस ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे 2 प्लस अयोटा, देन W लिखेंगे इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकंड इक्वेशन है ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस अयोटा, नेक्स्ट हम z लिखेंगे माइनस W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अयोटा, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 को सोल्व करना है या इक्वेशन 2 को सोल्व करना है? अगर आप गौर से देखें कि आपके पास दो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी है, W और Z। तो इनको सोल्व करना है, W और Z की वैल्यू निकालनी है। तो Z का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 3 है। Z का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 2 माइनस अयोटा है। W का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 2 प्लस अयोटा है। और यहाँ पे W का कोफिशिएंट कितना है? -1 है। आपने उस इक्वेशन को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 को प्रेफरेंस देंगे जिसमें Z या W का कोफिशिएंट 1 या -1 हो। तो इक्वेशन नंबर 2 में W का कोफिशिएंट जो है वो -1 है। तो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से जो है वो W की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम जो है वो W की वैल्यू निकालेंगे। तो ये -W जो है वो उधर जाके दूसरी साइड पे राइट साइड पे क्या हो जाएगा? +W हो जाएगा। और हम जो है वो यहाँ पे 2 माइनस अयोटा और Z को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 और Z आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आएगा 2Z। जब माइनस अयोटा जो है वो Z से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? -Z अयोटा। ये जो -1 है ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब हम लेके आएंगे तो -1 से ये क्या हो जाएगा? +1। एंड ऐसे ही ये प्लस अयोटा जब जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस अयोटा। तो अब W की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं, W इज इक्वल टू 2Z माइनस Z अयोटा +1 एंड माइनस अयोटा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास W की वैल्यू है। हमने जो है वो इक्वेशन 2 से W की वैल्यू जो है वो फाइंड की। अब हम इक्वेशन 2 से जब W की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इक्वेशन 1 में जो है वो W की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो आपके पास W की वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है? Z है तो वो लिखेंगे। एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 प्लस अयोटा तो वो लिखेंगे। एंड नेक्स्ट W है तो W की जगह हम ये पूरी W की वैल्यू लिख देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे W की वैल्यू 2Z माइनस Z अयोटा +1 माइनस अयोटा ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। ये वैसे ही लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3Z है इसको वैसे ही लिखेंगे प्लस। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस पूरी वैल्यू के साथ हम जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब हम 2Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और ये Z वैसे ही आ जाएगा। 2 को जब हम माइनस Z अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2Z अयोटा आ जाएगा। 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। 2 को जब हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम प्लस अयोटा को जो है वो इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस अयोटा को जब 2Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +2Z अयोटा। जब हम प्लस अयोटा को -Z अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -Z वैसे ही। एंड अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा? अयोटा स्क्वायर। प्लस अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? अयोटा। एंड प्लस अयोटा जब माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। एंड अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा? अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे 3Z प्लस 4Z। ये क्या बन जाएगा? 7Z। ये -2Z अयोटा है और ये +2Z अयोटा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
कैंसिल हो जाएंगे। +2 को हम वैसे ही लिखेंगे, -2 अयोटा एंड प्लस अयोटा, ये दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे। -2 अयोटा प्लस अयोटा जो है वो आंसर कितना होता है, माइनस अयोटा, मतलब -2 + 1 -1 यहाँ पे आएगा, तो माइनस अयोटा हम यहाँ पे लिख देंगे। माइनस का ये साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जी है वो लिखेंगे, एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, वो लिखेंगे, एंड माइनस का साइन लगाएंगे। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, -1 के, इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। 7z +2 वैसे ही, माइनस अयोटा वैसे ही, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +z, एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा वैसे ही। नेक्स्ट 7z एंड +z कितना हो जाएगा आपके पास, ये सोल्व होके 8z। नेक्स्ट हमारे पास है +2 एंड +1, ये आपस में सोल्व होके क्या हो जाएंगे, +3, और ये माइनस अयोटा हम लिखेंगे वैसे ही माइनस अयोटा, और ये माइनस अयोटा इधर लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा, सिर्फ 11 बचेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे 8z, ये माइनस अयोटा एंड प्लस अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये +3 जो है वो इधर से दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 11 के साथ। 11 -3 +3 उधर जाके माइनस हो गया। 8z इज इक्वल टू 11 - 3 कितना होता है, 8। z इज इक्वल टू 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 जब 8 से डिवाइड होता है तो आंसर कितना आ जाता है, 1। तो z का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस z की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन 3 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, w इज इक्वल टू 2z, तो पहले 2 लिखेंगे, और z की कीमत कितनी है, 1, तो वो लिखेंगे, माइनस z की कीमत कितनी है, 1, वो लिखेंगे, एंड ये अयोटा है आपके पास, वो लिखेंगे, +1 लिखेंगे, एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस अयोटा वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 1s आर क्या होगा, 2, -1 अयोटा क्या बन जाएगा, अयोटा 1 और अयोटा मल्टीप्लाई होके +1, एंड माइनस अयोटा वैसे ही। 2 + 1 कितना होता है आपके पास, 3, एंड माइनस अयोटा एंड माइनस अयोटा कितना हो जाएगा, -2 अयोटा, -1 - 1 कितना होता है, -2, और ये w हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारी अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड होगी जो हमने करनी थी, w और z। तो z की कीमत 1 है और w की कीमत 3 - 2 अयोटा है, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2z प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3 + अयोटा, देन w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये इक्वेशन नंबर 2, ये राइट करते हैं माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम जो है वो z की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ये माइनस अयोटा z ये लेफ्ट साइड पे ही हम रहने देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, इज इक्वल टू, और -1 प्लस अयोटा ये राइट साइड पे है, -1 प्लस अयोटा, और ये जो माइनस अयोटा w है ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस अयोटा w हो जाएगा। हमने इस टर्म को पॉजिटिव करना है तो वो कैसे होगी, हम दोनों तरफ जो है वो माइनस को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि माइनस अयोटा z जो है ये प्लस अयोटा z हो जाए, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये सिंपली अयोटा z हो जाएगा, और माइनस जो है वो अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये जो -1 है ये +1 हो जाएगा, ये प्लस अयोटा जो है ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ये प्लस अयोटा w ये क्या हो जाएगा, माइनस अयोटा w हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू, ये जो आपके पास अयोटा है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इस पूरी वैल्यू के साथ वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो अयोटा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम जो है वो खत्म करते हैं। ये अयोटा है तो अयोटा को ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। z इज इक्वल टू, जब हम जो है वो अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अयोटा। जब अयोटा को हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। जब हम माइनस अयोटा w और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर और w ओवर अयोटा, और अयोटा क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, z इज इक्वल टू अयोटा वैसे ही, माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, माइनस का साइन ये वैसे ही, इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1। हमने जो है वो इन दोनों अयोटा स्क्वायर्स की जगह
-1 रखा और नेक्स्ट इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 रखेंगे। ये वाला w जो है हम वैसे ही रख देते हैं ओवर अयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z इज इक्वल टू ये ऊपर जो है ये अयोटा है, देन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1, देन माइनस और माइनस +1 और w आपस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे w ओवर -1। तो ये जो माइनस का साइन है -1 है, ये ऊपर वाली तमाम टर्म्स का साइन चेंज कर देगा। तो ये प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस अयोटा हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस w है तो ये क्या हो जाएगा -w हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगी। हमने इक्वेशन नंबर 2 से z की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर 1 में जो है हम z की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, पहले मैं वो राइट कर देता हूँ। ये वाली इक्वेशन जो है वो नीचे के 2z प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस अयोटा, देन w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। ये पूरी इक्वेशन मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ कि इक्वेशन 1 में यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, 2z प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस अयोटा एंड w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो है जहां पे z है मैं वहां पे z की वैल्यू ये पुट कर दूंगा माइनस अयोटा -1 माइनस w। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास क्या है 2 है तो इसको मैं वैसे ही लिखता हूँ। ये आपके पास z है तो z की ये वैल्यू है, हम यहाँ पे जो है वो राइट करेंगे। तो वो मैं ब्रैकेट के अंदर जो है वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ माइनस अयोटा -1 माइनस w एंड प्लस का साइन वैसे ही ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा 3 प्लस अयोटा एंड ये w वैसे ही इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। वैसे ही हम जो है वो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों टर्म्स के साथ। सबसे पहले 2 माइनस अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2 अयोटा। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2। 2 जब -w से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -2w। प्लस का साइन लगाएंगे, जब w 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3w। देन जो है वो प्लस और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, जब w अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा w अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। हम वैसे ही लिख देंगे। ये जो आपके पास -2 अयोटा है ये इधर लेफ्ट साइड से जो है वो मूव होकर राइट साइड पे चला जाएगा। तो राइट साइड पे जो पहले है वो 9 माइनस अयोटा है तो ये -2 अयोटा इधर आके क्या हो जाएगा +2 अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास -2 है इसको भी जो है वो लेफ्ट साइड से मूव करके राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये -2 से यहाँ पे आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है आपके पास -2w एंड +3w। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 - 2 कितना होगा 1w। तो हम यहाँ पे जो है वो सिंपली लिख लेते हैं 1w या सिंपली हम w कह देंगे प्लस w अयोटा। ये वाली टर्म हम वैसे ही लिख देते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से w को जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो w जो है वो कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 9 + 2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये 9 + 2 कितना होता है 11 होता है। और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं माइनस अयोटा एंड +2 अयोटा। 2 - 1 कितना होता है 1 अयोटा या सिंपली आप उसको क्या लिख देंगे अयोटा लिख देंगे। तो ये w जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे वैसे ही इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा ये वैसे ही। और ये जो आपके पास 1 प्लस अयोटा है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में नीचे अयोटा नहीं होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। 1 प्लस अयोटा है तो हम लिखेंगे ऊपर 1 माइनस अयोटा ओवर नीचे भी क्या लिखेंगे 1 माइनस अयोटा। तो w इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो 11 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ 1 माइनस अयोटा के साथ। 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 * 1 = 11। 11 को जब हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एंड 11 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये है प्लस अयोटा। तो प्लस अयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस अयोटा एंड प्लस अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड अयोटा अयोटा क्या होता है अयोटा स्क्वायर ओवर नीचे जो है वो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ये हम पहले भी अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रकम जो है वो 1 है उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड रकम है अयोटा तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू
11 वैसे ही, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, -11 अयोटा एंड +1 अयोटा, तो ये कितना हो जाएगा -10 अयोटा। माइनस का साइन वैसे ही, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के ओवर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो W इज इक्वल टू 11 वैसे ही, -10 अयोटा वैसे ही, एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 ओवर 1 वैसे ही, एंड माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 1 वैसे ही, इज इक्वल टू 11 + 1 कितना होता है आपके पास 12, -10 अयोटा को हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे ओवर 1 + 1 कितना होगा 2 इज इक्वल टू, हम इन दोनों टर्म्स में से जो है वो 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन आएगा तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, माइनस का साइन वैसे ही लगाएंगे, 2 5 10 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 एंड अयोटा वैसे ही ओवर नीचे क्या लिखेंगे 2, तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो W इज इक्वल टू कितना होगा 6 - 5 अयोटा। तो ये हमारा जो है ये W का जो है वो आंसर है। तो हम जो है वो W की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये इक्वेशन नंबर 3 मैं नीचे राइट कर लेता हूँ एक दफा ताकि आपको आसानी हो। तो इक्वेशन नंबर 3 है Z इज इक्वल टू माइनस अयोटा -1 एंड -W, माइनस अयोटा -1 एंड -W। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 में हम जो है वो पुट करेंगे W की वैल्यू, पुट W इन इक्वेशन 3। ये आपके सामने है इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका जो है वो W है और W की वैल्यू क्या है 6 माइनस अयोटा। तो इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले Z है तो वो लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस अयोटा है तो वो लिखेंगे, एंड -1 एंड माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट W कितना है 6 - 5 अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा -1 वैसे ही, एंड माइनस का साइन जो है वो हम अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा -6 माइनस माइनस प्लस एंड 5 अयोटा इज इक्वल टू, लाइक टर्म्स आपस में जो है वो सोल्व होंगे। ये है -1 - 6 कितना बन जाएगा -7, एंड माइनस अयोटा एंड प्लस अयोटा ये कितना बन जाएगा +5 एंड -1, तो कितना होता है +4 अयोटा। तो ये हमारा जो है वो Z का आंसर है, Z इज इक्वल टू -7 + 4 अयोटा, एंड ये हमारा W का आंसर है, W इज इक्वल टू 6 - 5 अयोटा। तो यही दोनों हमने जो है वो आंसर्स निकालने थे W और Z की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है वो है Z - 4W इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है 2Z + 3W इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है ये 2 है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो है वो Z का कोफिशिएंट कितना है वो 1 है। तो इक्वेशन 1 से Z की वैल्यू निकालनी है और वो पुट आपने इक्वेशन नंबर 2 में कर देनी है। तो ये इतनी सी सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Z की आपके पास वैल्यू आएगी इज इक्वल टू -4W, उधर 3 अयोटा के साथ दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +4W हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो अब हम Z की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ Z इन इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आपके पास क्या है 2 है तो वो लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है ये Z है, तो Z की वैल्यू क्या है 3 अयोटा +4W वो लिखेंगे, एंड +3W इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। 2 को अंदर हम जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 अयोटा प्लस 2 4 8W प्लस 3W वैसे ही इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। नेक्स्ट जो है ये दोनों जो है W वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, 8 + 3W कितना होता है 11W इज इक्वल टू, और ये जो 6 अयोटा है ये इधर दूसरी साइड पे राइट साइड पे जाके 11 - 5 अयोटा के साथ इधर पॉजिटिव का था, इधर आके क्या हो जाएगा -6 अयोटा, एंड 11W इज इक्वल टू 11, और ये दोनों जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, -5 अयोटा एंड -6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस जब आपस में ऐड होते हैं 5 और 6 तो 11 बन जाता है, और बड़ी रकम के साथ वाली वैल्यू आएगी -11 अयोटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 11W इज इक्वल टू, इन दोनों में से 11 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 11 इंटू
यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस और यहाँ पे क्या बचेगा अयोटा बचेगा, क्योंकि 11 जो है वो कॉमन आ गया दोनों टर्म्स में से, इधर से भी और इधर से भी। ये 11 और ये 11 आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, या आप इस 11 को जो है दूसरी साइड पे लेकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 11 इंटू 1 माइनस अयोटा ओवर 11, तो 11 और 11 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस अयोटा। तो W इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस अयोटा। अब ये जो आपके पास W की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। अब हम जो है वो W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो ये Z है हमारे पास इक्वेशन 3 में, इज इक्वल टू 3 अयोटा है प्लस 4 है। नेक्स्ट W की कीमत आपके पास कितनी है 1 माइनस अयोटा है, इज इक्वल टू 3 अयोटा प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा। Z इज इक्वल टू, सबसे पहले हम रियल पार्ट लिख लेते हैं 4 प्लस 3 अयोटा और माइनस 4 अयोटा। प्लस और माइनस माइनस 4 में से 3 जाए तो 1 और बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अयोटा। तो ये हमारे पास Z की वैल्यू है, तो यही हमने फाइंड करना था W की वैल्यू और Z की वैल्यू, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट अब हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं, जो क्या हमारे पास Z प्लस W इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 लिखते हैं, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अगर आप गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 में Z का कोफिशिएंट भी 1 है और W का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हम जो है वो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से चाहे आप Z की कीमत निकाल लें चाहे आप W की कीमत निकाल लें, तो मैं जो है वो Z की कीमत जो है वो निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। Z इज इक्वल टू, ये प्लस W उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस W हो जाएगा, 3 अयोटा वैसे ही एंड माइनस W। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ Z, अब जो है वो मैंने क्योंकि इक्वेशन 1 से जो है वो Z की वैल्यू निकाली थी, तो अब मैं पुट जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में करूंगा, इन इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में Z है, तो इस Z की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 3 अयोटा माइनस W। इस 2 को जो है वो मैं वैसे ही लिख दूंगा। इस Z की जगह मैंने क्या पुट करना था 3 अयोटा माइनस W, तो ये ब्रैकेट में जो है वो मैं लिख दूंगा प्लस 3W वैसे ही इज इक्वल टू 2 वैसे ही। अब इस 2 को मैं अंदर जो है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 2 को जब मैं 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6 अयोटा हो जाएगा। 2 जब माइनस W से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2W हो जाएगा, प्लस 3W वैसे ही इज इक्वल टू 2 वैसे ही। नेक्स्ट जब हम इन दोनों टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1W। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे W इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है 2 है और 6 अयोटा इधर, तो 6 अयोटा इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस 6 अयोटा। अब हम इस W की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास है Z इक्वेशन 3 में इज इक्वल टू 3 अयोटा, माइनस का साइन है और ये हमारे पास जो है वो क्या है W है और ये W की कीमत है 2 माइनस 6 अयोटा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2 माइनस 6 अयोटा। Z इज इक्वल टू, हम जो है वो सबसे पहले लिखेंगे 3 अयोटा माइनस अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर देगा। ये पॉजिटिव 2 है तो ये नेगेटिव 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 अयोटा। Z इज इक्वल टू, सबसे पहले हम रियल टर्म लिख देंगे -2 एंड नेक्स्ट हम जो है ये इमेजिनरी टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। 3 अयोटा प्लस 6 अयोटा कितना होता है प्लस 9 अयोटा। तो ये हमारे पास Z की वैल्यू है और ये हमारे पास W की वैल्यू है और यही हमारा जो है वो आंसर है। हमने यही जो है वो फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले अपनी जो है ये फर्स्ट इक्वेशन राइट करते हैं 2Z प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस अयोटा, देन जो है वो W इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है -Z माइनस ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस अयोटा W
इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस में हमने z और w का कोफिशिएंट देखना है कि जिसका कोफिशिएंट 1 या -1 हो तो फिर उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो z का कोफिशिएंट -1 है, तो z की वैल्यू जो है वो आसानी से निकल सकती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। z की वैल्यू निकालने के लिए हमें z को सेपरेट करना पड़ेगा, तो -z लिखते हैं। सबसे पहले हम जो है ये -z जो है ये हम जो है वो लिखते हैं, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपके पास 2 है तो वो 2 लिखेंगे। एंड ये जो पूरी वैल्यू है आपके पास ये वाली टर्म, तो ये नेगेटिव की टर्म है, इसको जब हम दूसरी साइड पे राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे +1 माइनस योटा ब्रैकेट के अंदर एंड w वैसे ही। अब हमने z को जो है वो पॉजिटिव करना है क्योंकि ये नेगेटिव का है, तो ये पॉजिटिव कैसे होगा, हम दोनों तरफ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +z इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 माइनस अयोटा एंड w। इस w को भी हम अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। z इज इक्वल टू -2, जब माइनस और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और w और 1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा w। जब माइनस और माइनस आपस में सोल्व होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब w और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो w अयोटा जो है वो यहाँ पे राइट होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस z की वैल्यू जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा है, इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करेंगे, क्योंकि 2 से हमने जो है वो z की वैल्यू निकाली, तो 2 से निकाली है इसलिए 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, तो ये आपके पास सबसे पहले इक्वेशन 1 में क्या है 2 है तो वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है z, तो z आपके पास ये पूरी वैल्यू है, z की ये वैल्यू जो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, तो हम ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे -2 माइनस w एंड प्लस w अयोटा ब्रैकेट बंद, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे, देन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 प्लस अयोटा एंड नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे w इज इक्वल टू 1। ये 2 जो है ये अंदर पूरी ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -4। 2 को जब हम -w से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 2w। 2 को जब हम w अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +2w अयोटा एंड प्लस, अब इस w को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3w। जब हम w को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा +w अयोटा इज इक्वल टू ये 1 वैसे ही। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं, -2w एंड +3w को जब हम आपस में सोल्व करेंगे तो -2 एंड +3 यानी 3 में से 2 जाएं तो 1w यहाँ पे बचेगा, और हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं +2w अयोटा एंड +w अयोटा। अगर आप गौर करें तो ये w अयोटा है, ये 2w अयोटा है, और ये w अयोटा ये 1w अयोटा है, और 2 + 1 कितना होगा यहाँ पे +3w अयोटा इज इक्वल टू ये वाला 1 लिखेंगे, और ये जो -4 है दूसरी साइड पे ले जाके इक्वेशन के दूसरी साइड यानी राइट साइड पे ले जाके इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। अब हम जो है वो इस w को जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो w जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ w ही था वही बाहर कॉमन चला गया तो पीछे 1 बचेगा, प्लस फिर क्या लिखेंगे 3w जो है वो बाहर कॉमन चला गया, एंड देन हम क्या लिखेंगे अयोटा इज इक्वल टू 1 + 4 कितना होता है 5। तो ये जो है w की कीमत निकाल लेंगे, w इज इक्वल टू ये 5 है तो ये लिखेंगे, और ये जो आपके पास पूरी वैल्यू है 1 + 3 अयोटा, ये इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी, 1 + 3 अयोटा जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो w की कीमत में ये नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहले w इज इक्वल टू 5/1 + 3 अयोटा, ये जो नीचे रकम होती है इसका हम क्या लेते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, तो मल्टीप्लाई 1 - 3 अयोटा ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 × 1 - 3 अयोटा
ओवर नीचे जो है वो मैं फार्मूला लगा दूंगा 1 प्लस 3 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा का कौन सा फार्मूला हम जानते हैं a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हम नीचे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रकम है 1 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम है 3 अयोटा तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड अयोटा का स्क्वायर कितना होता है अयोटा स्क्वायर। तो ये 5 ऊपर वैसे ही 1 माइनस 3 अयोटा वैसे ही ओवर नीचे क्या है 1 तो ये लिखेंगे एंड माइनस 9 वैसे ही लिखेंगे एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 1s are 9 इज इक्वल टू 5 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना होता है 10 होता है। तो 5 1s are 5 5 2s are 10 हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 2। ये 2 जो है वो इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है तो 1 के साथ अलग डिवाइड कर देंगे रियल पार्ट के साथ माइनस इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग डिवाइड कर देंगे मतलब 3 अयोटा के साथ अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है ये W का आंसर है। W इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 अयोटा। इस W की वैल्यू को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है वो पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3। तो हम जो है वो इक्वेशन 3 सबसे पहले जो है वो देखते हैं। इक्वेशन 3 आपके पास ये है z इज इक्वल टू -2 माइनस W प्लस W अयोटा। तो इक्वेशन 3 जो है वो हम देखते हैं वो क्या है हमारे पास। मैं ऊपर आपको लेके चलता हूं तो ये आपके पास इक्वेशन 3 है z इज इक्वल टू -2। यहां तक हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू -2 z इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ये माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास W तो माइनस का साइन लगाया। नेक्स्ट हमारे पास था W और W की कीमत है ये तो W की जगह हम क्या लिखेंगे 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 अयोटा। नेक्स्ट हम ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास प्लस W अयोटा प्लस लिख के नेक्स्ट हमने क्या लगाना है W प्लस लिख के नेक्स्ट है आपके पास W तो W की कीमत है 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 अयोटा और ब्रैकेट में लगा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अयोटा लिखेंगे। अच्छा मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो एक दफा सामने लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 3 थी z इज इक्वल टू -2 माइनस W प्लस W अयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर W की वैल्यू पुट की तो ये आपके पास W है और ये W है तो ये हमने ये W की वैल्यू पुट कर दी और ये W की वैल्यू पुट कर दी। बाकी सारा कुछ वैसे ही ये अयोटा भी वैसे ही लिखा हुआ है माइनस का साइन प्लस का साइन -2 सारा कुछ वैसे ही आपने जो है वो राइट किया हुआ है। और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें z इज इक्वल टू -2 ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा। ये 1 ओवर 2 ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा -1 ओवर 2। तो नेक्स्ट है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 ओवर 2 अयोटा। नेक्स्ट आपके पास क्या है प्लस 1 ओवर 2 अयोटा एंड प्लस और माइनस -3 ओवर 2 वैसे ही एंड अयोटा और अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर। z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 ओवर 2 एंड प्लस 3 ओवर 2 अयोटा प्लस 1 ओवर 2 अयोटा माइनस का साइन देन 3 ओवर 2 एंड अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू -2 माइनस 1 ओवर 2 वैसे ही प्लस 3 ओवर 2 अयोटा वैसे ही प्लस 1 ओवर 2 अयोटा वैसे ही माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 ओवर 2 जो है ये वैसे ही एंड z इज इक्वल टू अब हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे। तो ये नीचे तमाम रकमें 2 हैं तो इसलिए जो है वो एलसीएम 2 आ जाएगा और ये 2 जो है सिर्फ इस -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा। बाकी ऊपर वाली सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि उन सब का डिनोमिनेटर जो है वो 2 है जो कि एलसीएम के ही इक्वल है। इसलिए हम यहाँ पे -1 लिख देंगे प्लस 3 अयोटा यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस 1 और अयोटा को सिंपली अयोटा लिखेंगे एंड प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू -4 एंड -1 कितना हो गया -5 -5 प्लस 3 कितना होगा -2। आप इनको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। -4 -1 एंड प्लस 3 आंसर कितना होता है -2
+3 अयोटा एंड प्लस अयोटा, जब आप इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, +4 अयोटा ओवर 2। अब z इज इक्वल टू, ये जो आपके पास 2 है इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले रियल पार्ट -2 के साथ डिवाइड कर देंगे, +4 अयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट अलग डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, यहाँ पे होगा 2 1s are 2, 2 2s are 4 इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, -1/1 सिंपली -1 लिखा जाता है, +2 अयोटा ओवर 1 सिंपली क्या लिखा जाएगा, 2 अयोटा, नीचे 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता, तो यही आपके पास z का आंसर है, z इज इक्वल टू -1 + 2 अयोटा। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया z का, जो कि हमने ये निकाला, एंड हमने जो है वो यही फाइंड करना था, z का आंसर और ये w का आंसर, हमने यही दोनों जो है वो फाइंड करने थे, तो ये हमने जो है वो फाइंड कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।